आपको लगता होगा ना कि आप जो बार-बार कार्य करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं। आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। पर नहीं, बार-बार दोहराने से वो चीज़ें धीरे-धीरे हमारे अंदर आने लगती हैं। हमारा आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। एक बार ना एक चिड़िया थी और वो एक नई जगह पर पहुँची। उसने उस नई जगह पर कोई पेड़ देखा और उस पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाया। पर वो जो पेड़ था वो समंदर के किनारे था। अब उसे नहीं पता था कि जब लहरें उठेंगी तो उसका घोंसला भी पानी के साथ बह जाएगा, तो उसने पेड़ के नीचे वाली डाल पर अपना घोंसला बना दिया। फिर उसने उसमें अंडे दे दिए। अब कुछ समय बाद जब समंदर में लहरें उठी तो वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई, उस चिड़िया का घोंसला और उसके अंडे भी। तो उसके बच्चे समंदर में चले गए। अब जब सभी पक्षी वापस लौटे तो वो चिड़िया भी लौटी और वो अपने घोंसले को देख रही है। वो टूटा हुआ गिरा पड़ा है, ना उसका घोंसला उसे दिखाई दिया, ना उसके बच्चे उसे दिखाई दिए। वो बेतहाशा, इतनी परेशान, इधर उधर भटक रही है कि मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए। सब पक्षी उससे कहने लगे कि वो तो पानी के साथ बह गए, अब तुम्हें तुम्हारे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। अब तुम किसी और पेड़ की डाल पर ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाना और तुम्हें तुम्हारे बच्चे अब नहीं मिलेंगे। पर चिड़िया ने हार नहीं मानी। चिड़िया ने कहा, नहीं, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। तो चिड़िया ने मन में ठान लिया कि मैं इस समंदर के पानी को दूसरी जगह पहुंचा दूंगी। मैं अपनी चोंच से पानी भर भर के इस समंदर को सुखा दूंगी और उसे दूसरी जगह भेज दूंगी। सब पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि कैसी जिद करती है, कैसा पागलपन है, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तुम ऐसा कार्य क्यों कर रही हो जो संभव ही नहीं है। तो सब कहने लगे कि 2-3 दिन करेगी और फिर हार मान लेगी। पर चिड़िया के मन पे तो वही बात थी कि मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। कुछ भी हो पर मैं इस समंदर से अपने बच्चे वापस लेके ही रहूँगी। उसने अपना काम शुरू किया। वह जाती, थोड़ा सा पानी अपनी चोंच में लेकर आती और किसी दूसरे स्थान पर डाल देती। ऐसा करते करते शाम तक वह बहुत थक गई। फिर उसने अगले दिन पत्तों से एक बड़ा चम्मच सा बनाया और उसमें पानी भर के लाती और फिर डालती। पर जैसे ही लहर आती समंदर की, अपने साथ उस थोड़े से पानी को भी वापस बहा कर ले जाती। अब सब पक्षी तो मजाक बना ही रहे थे, पर चिड़िया किसी की बात नहीं सुन रही थी। उस पर तो जैसे भूत ही सवार था। उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। भूखी प्यासी लगी रही। धीरे धीरे ये बात देवलोक में पहुंची, गरुड़ तक पहुंची। तो गरुड़ उस चिड़िया की मदद करने के लिए स्वयं आए और उन्होंने समंदर को चेतावनी दी कि या तो चिड़िया के बच्चे लौटा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। समंदर ने पहले तो इनकार कर दिया। गरुड़ ने जैसे ही अपने पंख हिलाए, समंदर में लहरें उठने लग गई। समंदर डर गया और समंदर ने रास्ता दे दिया और वहाँ पर चिड़िया के बच्चे थे। वो अपने अंडों को, अपने बच्चों को वापस लेकर आई और वो बहुत खुश हुई और उसने गरुड़ का धन्यवाद किया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि चिड़िया साइज़ में बहुत छोटी है, समंदर इतना बड़ा। वह देखकर डरी नहीं। उसने देखकर ये नहीं सोचा कि अरे कोई बात नहीं। उसने बस यही सोचा कि मुझे नहीं पता, कुछ भी हो मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। और उसका ये दृढ़ निश्चय देखकर गरुड़ उसकी मदद के लिए स्वयं आ गए। तो हमें भी हमारे जीवन में ना ऐसे ही दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। हम छोटी छोटी चीज़ों पर हार नहीं मान सकते।
उस चिड़िया की तरह हमें भी उतना ही मजबूत बनने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमें हमारे जीवन में बहुत आगे तक पहुंचने में मदद करती हैं। तो तुम कमज़ोर मत बनो, तुम मजबूत बनो। और जब हम बार बार अच्छी चीज़ों का दोहराव करते हैं, अपने अंदर दृढ़ निश्चय रखते हैं, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होता है। तो खुद से वादा कीजिए कि अब से जो भी कार्य करोगे वो दृढ़ निश्चय के साथ करोगे, सच्चे मन से करोगे। कोई कुछ भी कहे पर तुम अपने दिल की सुनोगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल है, तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचना है। तो अपने रास्ते पर चलकर दृढ़ निश्चय के साथ सच्चे मन से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना। हार मत मानना।